हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बोरोन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में। बोरोन नाइट्रोजन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो मेनली 3 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। उसमें एक तो है बोराजीन, जिसे हम B3N3 और SS बोलते हैं। इसको आप इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हो। होती तो ये एरोमेटिक है, पर ये पूरी एरोमेटिक नहीं होती, हालांकि स्यूडो एरोमेटिक टाइप की है। दूसरा कंपाउंड है बोरोन नाइट्राइड, जो कि कुछ कुछ ग्रेफाइट जैसा दिखता है, पर पूरी तरह से वो भी ग्रेफाइट जैसा नहीं है। और तीसरा है एडक्ट फॉर्मेशन। जो बोरोन के एडक्ट्स बनते हैं वो किस स्पीड से बनेंगे और किसके साथ सिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे, किसके साथ अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी, ये वाली। कई बार बोरोन के कंपाउंड्स में NMR भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें B2S6 जो होता है वो दिखता कैसा है आपको। ये होता है ब्रिज कंपाउंड इस तरीके से। यहां पर ये जो बॉन्ड है आपका, ये डायमरिक कंपाउंड है। इसका पॉइंट ग्रुप आप ध्यान रखिएगा, इसका पॉइंट ग्रुप होता है D2H। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी C2 मिलेगी और सामने से भी C2 मिलेगी। C2 इज परपेंडिकुलर टू C2 इज इक्वल टू D2, और जहाँ D होता है मैक्सिमम केसेस में H आई जाता है। ठीक है, तो D2H होता है इसका पॉइंट ग्रुप। दूसरा अगर हम बात करें, BH3 नहीं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस डायमर को डिजाइन किया है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है आपका, एक्चुअल में ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ही है जो इस दूसरे वाले बोरोन, मतलब यही 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के वैकेंट पी में गए हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के वैकेंट पी में गए हैं। तो दो दो आपके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, है ना। बाकी आप कह सकते हो दो जो H है वो ब्रिजिंग वाले हैं, जो कि ये वाला बॉन्ड जो है BHB और BHP वाला बॉन्ड, ठीक है, इसे ब्रिजिंग बॉन्ड कहते हैं। और ये जो 4 है ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बीच वाला बॉन्ड जो है या BH बॉन्ड, ये वाला काफी कमजोर बॉन्ड है। हालांकि ये पूरे बॉन्ड की बात करें तो ये काफी मजबूत होता है, लेकिन हाँ, ये BH बॉन्ड जो है ये वीक है इस वाले BH से। ठीक है, तो अब बात करें, अगर आप अमोनिया के हार्ड बेस डालते हो, है ना, जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया के डेरिवेटिव में एक तो सॉफ्ट होता है और एक अमोनिया खुद एक हार्ड है। तो हार्ड जो होगा वो अनसिमेट्रिकल तोड़ेगा इसे। अनसिमेट्रिकल मतलब कुछ ऐसे ब्रेक कर देगा। हार्ड मतलब जैसे अमोनिया है, हार्ड आता है, हार्ड में आता है, इसके ब्रेक कर देगा इसको। ठीक है, अगर आप यही डाल देते हो सॉफ्ट, हाँ, तो हार्ड जब तोड़ेगा तो कैसे टूटेगा, ये BH4 माइनस में और BH2 प्लस में, इस तरह से ब्रेक कर दोगे आप। लेकिन यही ले लें हम सॉफ्ट, जैसे कि CO, NMe3, PR3, है ना, हाइड्राइड, ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट इसको जब तोड़ेंगे तो सिमेट्रिकली तोड़ेंगे, मतलब ऐसे ब्रेक करेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एडक्ट BH3.NMe3। ठीक है, इसी की हेल्प लेके हमें रिएक्शंस को समझना होगा कि जो सॉफ्ट बेस होते हैं वो सिमेट्रिकल तोड़ते हैं और जो हार्ड बेस होते हैं वो अनसिमेट्रिकल तोड़ते हैं। पहला B2SS में जब NMe3 डालोगे, चूंकि ये सॉफ्ट बेस है तो इसे तोड़ देगा BH3NMe3 में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला एडक्ट बन गया BH3NMe3 का। B2SS में जब अमोनिया डालते हैं हम, तो अमोनिया चूंकि हार्ड होता है वो इसको तोड़ेगा अनसिमेट्रिकल। अगर ये अनसिमेट्रिकल तोड़ेगा तो ये टूट जाएगा BH2 में और BH4 माइनस में। BH4 माइनस आपको दिख रहा होगा, ये अलग लिखा है। BH2 के साथ कौन लग जाएगा, BH2 प्लस के साथ। BH2 प्लस की कमी को पूरा करने के लिए आना पड़ेगा NH2 को। ठीक है, तो BH2 NH2 प्लस बन जाएगा और BH4 माइनस अलग हो जाएगा। यहां पर कई बार एग्जाम्स में क्या करता है वो, ये भी पूछ लेता है कि बताइए इसमें NMR कैसा आएगा, है ना, NMR ही पूछ लेता है। तो NMR कभी आ भी जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो कि BH4 माइनस जो है, यहाँ पर अगर मुझे बोरोन का NMR लेना हो तो 4 हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, तो 2Ni+1 से निकालोगे तो 2 × 4 × ½ + 1 करो तो आपका क्विंटेट आ जाएगा, है ना। 5 लाइन्स आएंगी जो क्विंटेट के बराबर है। आप इसके इंटेंसिटी रेशियो का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो तो आप जानते ही हो, वो पास्कल टैगल से निकलता है ना, उस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें इसी में BH4 माइनस के ही 1H NMR के बारे में, तो B की जो आई वैल्यू है वो 3/2 है। तो एक ही बोरोन है चूंकि यहाँ, तो 2 × 1 × 3/2 + 1 से आप निकाल सकते हो। कितने आ जाएंगे, 4 लाइन आ जाएगी इसके लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, 1H NMR आपका 4, उसमें 4 लाइन दिखाई देंगी आपको, और उसकी जो है इंटेंसिटी रेशियो 1:1:1:1 की होगी। हालांकि ये मल्टीप्लेट आती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम निकालते हैं BH2 NH2 का, तो BH2 NH2 में अगर निकालोगे तो यहाँ पर ये तो कपल नहीं करते हैं NH2, ठीक है, B के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये एसिडिक इंप्योरिटीज है, एक्सचेंजेबल है। बोरोन सिर्फ इस H के साथ ही करेगा, तो इस बोरोन का अगर NMR लूंगा तो इसके लिए ट्रिपलेट आएगी, और 1H का लूंगा अगर बोरोन के साथ तो मेरा फिर से 4 लाइन
मल्टीप्लेट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये पूछ सकता है कि ट्रिपलेट और क्विंटेट आएगी या क्या आएगा, तो इस तरह से एनएमआर का क्वेश्चन भी कई बार डिजाइन कर लिया जाता है, ठीक है। जब B2S को आपने अमोनिया में लगाया तो या थोड़ा ध्यान रखना होगा टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हाइड्रोजन गैस ही निकल जाती है इसमें से। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर बोरोन है वो तो देता है H- और अमोनिया देता है H+, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन गैस के रूप में इवॉल्व हो जाते हैं। तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर आपने कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ B और N बच जाएगा। इसी को आप बोरोन नाइट्राइड कहते हो। इसका स्ट्रक्चर, बोरोन नाइट्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ग्रेफाइट की तरह है। ग्रेफाइट जैसे इस टाइप से होती है शीट्स में, ठीक है, लेयर्स लगी होती हैं ग्रेफाइट की, स्लिपरी होती है। सेम ये भी स्लिपरी होता है और लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि ग्रेफाइट और बीएन के अंदर जो है क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है। तो सिमिलरिटीज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिमिलरिटी बस इतनी है कि ये लुब्रिकेंट है, दोनों ही स्लिपरी है, हेक्सागोनल शीट्स है इसके अंदर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो स्ट्रक्चरल है, ये सब तो ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसो तो नहीं कह सकते, पर हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर है। अब यहाँ जब इनकी स्टैकिंग होती है, मतलब एक शीट के ऊपर दूसरी शीट के ऊपर तीसरी शीट चौथी शीट लगाई जाती है, तो बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों में। कैसे? पहला तो डिफरेंस यही है कि बीएन जो है वो इंसुलेटर है और ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि बी और एन का बॉन्ड जो है काफी मजबूत है। रीजन है पोलरिटी। तो इसमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इनका गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इतना ज्यादा गैप अगर हो जाएगा वैलेंस और कंडक्शन बैंड का, तो ये इंसुलेटर ही होगा। फिर इलेक्ट्रॉन छिलेंगे कैसे वैलेंस से कंडक्शन में, है ना। इसलिए बीएन आपका इंसुलेटर है। जबकि ग्रेफाइट के वैलेंस कंडक्शन बैंड की अगर हम बात करें तो उनका गैप ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर थोड़ी सी भी एनर्जी देते हो रूम की गर्मी से भी, या थोड़ी सी एनर्जी उससे ऊपर दे दो, तो आप यहाँ पर करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं पूरी तरीके से। क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्ली चलते ही नहीं है, ठीक है, इकट्ठे रहते हैं एटम की तरफ ही, ठीक है, सारे सारे पेड़ हो रखे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। ये कंडक्टर है ग्रेफाइट और बीएन इंसुलेटर है। इनकी लेयर्स इक्लिप्स्ड है, ये ध्यान रखना। बीएन की जो लेयर है वो एक के ऊपर एक के नीचे एक है, बिल्कुल इक्लिप्स्ड है। जबकि जो ग्रेफाइट है उसकी जो लेयर्स हैं वो स्टैगर्ड है। मतलब जो अगर एक लेयर ऐसी है तो दूसरी लेयर आपकी कुछ ऐसी होगी, ठीक है, स्टैगर्ड, इक्लिप्स नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तीसरा अगर बात करें थर्मली स्टेबल का, तो बीएन का बॉन्ड काफी मजबूत है, गैप ज्यादा है वैलेंस और कंडक्शन का, थर्मली बहुत स्टेबल भी है। ऑलमोस्ट सिंगल बॉन्ड की तरह होता है तो थर्मली स्टेबल है। उसमें सी डबल बॉन्ड सी है, वो थर्मली अनस्टेबल है, ठीक है, टूटने का डर है उसमें। बैंड गैप हाई है, कलरलेस है, इस वजह से है ना, वो विजुअल रीजन में कलर लाइट ही नहीं एब्जॉर्ब होगी इसमें, तो कलर आएगा ही नहीं। जबकि ग्रेफाइट होता है वो ग्रे कलर का होता है आपका, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि जब आप लगाते हो बोरोन नाइट्राइड को, तो बोरोन जो होता है उसके जस्ट नीचे नाइट्रोजन आना चाहिए, और जहाँ नाइट्रोजन होगा वहाँ बोरोन आना चाहिए, ठीक है, ताकि इनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा रहे, ठीक है। स्टैकिंग करते समय बोरोन के जस्ट नीचे नाइट्रोजन, क्योंकि बोरोन जो है ल्यूइस एसिड है और नाइट्रोजन ल्यूइस बेस है, तो बोरोन नाइट्रोजन के बीच में अच्छा इंटरेक्शन रहेगा। ऐसा नहीं हो जाए बोरोन के नीचे बोरोन आ जाए और नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन आ जाए, ठीक है, इस तरह की स्टैकिंग नहीं होगी, ठीक है। और वो स्टैकिंग जो होगी वो इक्लिप्स रहेगी। तो ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएन और ग्रेफाइट के, ठीक है। हाँ, बीएन को जब आप हेक्सागोनल जो होती है शीट्स, इसको बहुत ज़्यादा हीट कर दो हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, तो बीएन जो है वो क्यूबिक फॉर्म ले लेता है, ठीक है। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे के सारे बीएन के अंदर, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड काफी लंबा हो जाता है, कमजोर भी हो जाता है। जबकि पहले जो था ये बी डबल बॉन्ड एन था, इसलिए ज़्यादा मजबूत था, उसमें वो ज़्यादा कमजोर है। क्यूबिक वाला जो बीएन है वो कमजोर है, उसमें जो बीएन बॉन्ड है वो काफी कमजोर है। हेक्सागोनल का जो बीएन है जो कि बोरोन नाइट्राइड में था वो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस और सिमिलरिटीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है इसमें। सिमिलरिटी तो एक ही है, लुब्रिकेंट है और स्लिपरी लेयर है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। अब बात करें हम बोराजीन की फॉर्मेशन की, तो बोराजीन को अगर आप बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे B2S और अमोनिया को, तो आपको पता चली गया है क्या मिलेगा, आपको बीएन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। पर कंट्रोल हीटिंग करो आप, 2:1 के रेशियो में लो इसे और हीटिंग कंट्रोल करो तो आपको बोराजीन मिलती है। 2 अमोनिया और 1 B2S डाइबोरेन, तो आपको B3N3SS मिलती है। एक तो ये तरीका है कंट्रोल हीटिंग से। पर अनकंट्रोल्ड हीटिंग कर दोगे हाई टेम्परेचर में तो BNX मिलेगा, और अमोनिया में बहुत हीट कर दोगे तब भी आपको BNX मिलेगा, ठीक है, वो तो हमने देख ही लिया। स्टायरिन के डेरिवेटिव से भी बनती है कई बार ना, स्टायरिन का अगर डेरिवेटिव ले लो और इसको अमोनिया डाल के हीट कर दो, तभी आपको बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो हाइड्रोजन गैस निकल ही जाएगी, तो लास्ट में बी और एन ही बचेंगे बस, ठीक है। तो लास्ट वाला बोराजीन की प्रिपरेशन है। बोराजीन जो होती है वो कैसे दिखाई देती है, बोराजीन आपको ऐसे दिखाई देगी, बी एन इस टाइप से, और सब जगह पे एच लगे हुए हैं, ठीक है। और बी और एन के बीच में जो बॉन्ड है वो आपका पी पाई बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से बॉन्ड होता है इनके बीच में, ठीक है। ये तो हालांकि ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें आपको हीटिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको हीटिंग को कंट्रोल ना करना हो और सिर्फ रिएजेंट से ही बना लो आप, तो वो ज़्यादा अच्छा मेथड होगा। तो जैसे BCl3 में अगर अमोनियम क्लोराइड डाल दो तो भी आप बोराजीन बना सकते हो। इसमें आसानी ये है कि आपको कंट्रोल नहीं करना है हीट को।
अमोनियम क्लोराइड एक पुअर सोर्स है अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया और HCl के बीच में इंटरेक्शन है आयनिक, आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। अमोनिया बेस है और HCl एसिड है, तो यहाँ अमोनिया एकदम फ्री फ्लो नहीं आती। अगर आपने अमोनिया प्योर ले ली होती तो एक खतरा था, या ये न बन के एडक्ट बन जाता। मान लो आप BCl3 ले लो और इसमें अमोनिया डाल दो एकदम अनकंट्रोल्ड, तो एडक्ट बन जाएगा, तो वहाँ रिएक्शन किसी और रास्ते से चली जाती है, ठीक है। वहाँ पर हमारी बोराजिन नहीं बनती। तो आपको चाहिए अमोनिया कंट्रोल्ड अमाउंट में आए, बहुत ज़्यादा अमोनिया ना आ जाए, वरना सारे सील हट के अमोनिया लग गई, बहुत अजीब हो जाएगा, वो नहीं बनेगा जो हम चाह रहे थे। तो अगर आपको कंट्रोल्ड अमोनिया का सोर्स चाहिए तो अमोनियम क्लोराइड लेना पड़ता है, ठीक है। तो फिर होगा क्या उससे, जब अमोनियम क्लोराइड लेते हैं तो अमोनिया आती है, यहाँ BCl3 है ही, अमोनिया यहाँ अटैक करेगी, एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा BCl और NH2। अब एक कार्बन से 2 हीट एटम है, इसके धक्के से एक Cl और निकल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा B+NHCl, इस तरीके से, ठीक है। अब जो B+NHCl बना है ये बहुत स्टेबल नहीं है, रीजन क्योंकि इसके बीच में पी बॉन्ड है, ठीक है। B और N का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग तो है नहीं यहाँ पर, है ना, क्योंकि दोनों सेम एनर्जी के है नहीं। अब ये करते क्या है, अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए अपनी दूसरी यूनिट के साथ इंटरेक्शन करने लगते हैं, वो तो करेंगे ही। एक और ले लो ऐसे ही, B+NHCl, ऐसे एक और से करेगा, ये फिर बगल वाले से करेगा, इस तरह से टाइमराइज कर जाते हैं, ठीक है। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला, इस तरह से बोराजिन का जन्म होता है, ठीक है। ऐसे बोराजिन बनती है ना, साइक्लिक कंपाउंड के रूप में। तो बोराजिन एक बार बन गई, अब बोराजिन बनने के बाद क्या होता है, अभी बोराजिन पूरी नहीं बनी, सॉरी Cl लगाया अभी खाली ना, बोराजिन बन जाएगी। अब NaBH4 डाल दो तो बोराजिन बन जाएगी। मतलब हमारा बन क्या गया, हमारा बन गया B3N3H3Cl3। तो B3N3H3Cl3 जो बना है, BN या B जाएगा, ठीक है। B पे कौन लगा हुआ है, B पे है तुम्हारा Cl, N पे है H, Cl H, Cl H, B3N3H3Cl3। अब मैं डाल दूं NaBH4, NaBH4 आप जानते हो रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे Cl को हटा के क्या लग जाएगा, Cl को हटाओ और H लगा दो, तो बोराजिन बन जाएगी आपकी, ठीक है। अगर यही डाल दूं मैं RLi, MELi या MEMGBr, तो जो Cl था उसकी यहाँ पे Me लग जाएगा। अगर मैं डाल दूं MELi तो होगा क्या, जहां जहां Cl था उसे हटा के Me लग जाएगा, क्योंकि MELi किसका सोर्स है, Me- का न्यूक्लियोफाइल है ना, इसको हटा दो और यहाँ Me लगा दो, तो आपका ये वाला कंपाउंड भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर है आप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। ये रिएक्शन भी हो गई। उसके बाद अगर हम B3N3, एक तरीका और है जिससे आप बोराजिन बना सकते हो, अमोनियम क्लोराइड और NaBH4 को हीट कर दो, तो इससे कैसे बोराजिन बन रही है, इससे ऐसे बन रही है। अमोनियम क्लोराइड तो लेना ही पड़ रहा है, क्योंकि अमोनिया और HCl के साथ ही अमोनिया लेनी पड़ेगी, खाली अमोनिया लोगे तो आपकी बोराजिन नहीं बनेगी और कुछ और ही बन जाएगा। अमोनिया हमें मिली गई, NaBH4 किसका सोर्स है, Na+ और BH4- का, आप इसको तोड़ दो चाहो तो BH3 और H- में, HCl से क्या मिलेगा आपको H+, इससे क्या मिलेगा H- तो हाइड्रोजन गैस तो निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर होगी, देखो इसमें से Na और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, और अमोनिया और BH3 तो वही आ गया फिर से ऊपर जो हमने किया है अभी, BCl3 अमोनियम क्लोराइड लेके, ठीक है। सेम उन दोनों को मिलाओगे तो NaBH4 के अंदर था ही, तो इनसे मिलकर सीधा बोराजिन तैयार हो जाएगी, B3N3H6 NaCl और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बोराजिन फॉर्म कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी मेथड। एक बार बोराजिन बन जाएगी तो बोराजिन के बनने के बाद, अच्छा हाँ, आप चाहो तो N सब्स्टिट्यूट बोराजिन भी बना सकते हो। कैसे, आप पहले से जो सोर्स ले रहे हो अमोनिया का, उसमें R लगा दो, एक RNH3 अमोनिया और Cl-। अगर आप R ले लो, पेन से लगा हुआ R है, और यहाँ पर ले लो आप वही BCl3, तो इस बार जो आपकी बोराजिन बनेगी उसमें N में ऑलरेडी R होंगे, NBNB। कैसे, यहाँ जहाँ जहाँ N था वहाँ सब क्या होंगे, R होंगे, सब जगह पे R होंगे N पे, और B पे क्या होगा, B पे H होंगे, सॉरी B पे क्लोरीन होंगे, B पे क्लोरीन होंगे, है ना, BCl3 क्लोरीन होंगे, ठीक है, B पे क्लोरीन होंगे। अब डाल दो NaBH4, NaBH4 क्या कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा, जहां जहां Cl है वहां क्या आ जाएंगे, H आ जाएंगे, यहां पर H आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो N सब्स्टिट्यूट बोराजिन भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे ये वाला तरीका है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, CH3 NH3Cl, तो यहाँ पर आपका जो बना है वो N के साथ ऑलरेडी मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है। जब भी आप चाहते हो कि N से मिथाइल लगे हुए हो, तो आप पहले से ही जो सोर्स ले रहे हो अमोनियम क्लोराइड का, उसमें R लगा दो एक, ठीक है। बाद में B से तो Cl हो गई, उस Cl को आप NaBH4 से हटा भी सकते हो, ठीक है। तो आप आराम से बोराजिन बना सकते हो। अगर आप CH3Li डाल दोगे तो क्या होगा, CH3Li डाल दोगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ Cl थे ना, उस Cl की जगह क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप क्या डालना चाहते हो आप,
या CH3 लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर किया हमने CH3 एनाइड डाला, जहाँ जहाँ Cl थे वहाँ क्या लग गया, CH3 लग गए। फिर HCl, अच्छा ये तो आगे की रिएक्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब यहाँ बैक बॉन्डिंग तो हो ही रही है, ये बैक बॉन्डिंग तो यहाँ है ही। ठीक है, ये वाला तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये रिएक्शंस भी है ना। अब बोराजीन एक बार बन गई, बोराजीन एडिशन रिएक्शन देगी कि सब्स्टिट्यूशन देगी, हमें ये मालूम होना चाहिए। बोराजीन के अंदर जो करंट है आपका वो प्रॉपरली फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें सारा इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन की तरफ इकट्ठा है, ये आगे चलने नहीं देते इसको, ये इसको आगे चलने ही नहीं देंगे। तो बोराजीन जो होती है सिंपल एडिशन, क्योंकि रुका हुआ है एक तरह से, डबल बॉन्ड यहाँ पर चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, रुक रुक के ये डबल बॉन्ड यहाँ पर एक तरह से रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो क्या देगा ये एडिशन रिएक्शन, मतलब इसमें दोनों सेंटर है आपके पास, और बैंड बॉन्ड जो टूटेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन नहीं टूटेगा, N पे माइनस B पे प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे मैंने HCl डाला, माइनस पे कौन लग जाएगा H प्लस, और प्लस पे कौन लग जाएगा Cl माइनस। ठीक है, इस तरह से आप HCl को जोड़ भी सकते हो उससे। ठीक है, नाइट्रोजन पे माइनस रहेगा, बोरोन पे प्लस रहेगा। ठीक है, ल्यूज एसिड, क्लोराइड क्या है, ल्यूज बेस है ना, एसिड का बेस के साथ इंटरेक्शन, बेस का एसिड के साथ इंटरेक्शन। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब Cl लग जाएगा, NaBH4 डाल दो आप तो यहाँ H लग जाएगा, CH3Li डाल दो यहाँ CH3 लग जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर है फिर आगे आप क्या कराना चाहते हो, ठीक है, किस तरह से रिएक्शन को ले जाना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर HCl डाला, यहाँ Cl लग गए होंगे, फिर Cl के बाद NaBH4 डाला तो वो Cl हट के H लग गए, अब आपके ऊपर है। ऐसे ही अगर हम ये रिएक्शन देखें बोराजीन की, तो हमारे पास बोराजीन है और इसमें डाल दिया हमने पहले Br2। तो जब आप Br2 डाल दोगे तो होगा क्या, या Br लग जाएंगे सब जगह, बॉन्ड टूट जाएंगे और Br2 का एडिशन हो जाएगा, हो जान दो एडिशन। एडिशन होने के बाद कुछ अजीब सी चीज़ होगी, वो अजीब सी चीज़ क्या है देखो। अच्छा कैसे एडिशन करोगे, यहाँ तो Br कहीं भी जोड़ दो, वैसे एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, HBr सब जगह HBr लग जाएगा, HBr। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बोरोन, बोरोन पे H है, पक्की बात है, 4 बॉन्ड वहाँ रखे ना, तो बोरोन पे होगा माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये किसका सोर्स बनेगा, हाइड्राइड का सोर्स। तो ये जो H नेगेटिव है तुरंत इस Br पे अटैक करेगा, H माइनस इसके सिग्मा स्टार में देगा NBr के, और ये छोड़ के चला जाएगा, मतलब HBr यहाँ से निकल जाएगा। बोरोन का H जाएगा और N का Br। जब बोरोन का H जाएगा तो बोरोन पे कौन रह जाएगा, Br रह जाएगा। हर एक में बोरोन पे कौन रह गया, Br रह गया, है ना, और बोरोन में कौन रह गया, Br, और N का कौन चला गया है, Br चला गया, तो N पे कौन चला गया, H। तो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा कंपाउंड ये वाला। ठीक है, HBr यहाँ से निकल जाता है, मतलब बोरोन NaBH4 नहीं होता, सेम वैसे ही बन गया, 4 बॉन्ड है, इस पे माइनस है, इसका हाइड्राइड इसके सिग्मा स्टार में अटैक करेगा तो ये छोड़ के चला जाएगा, तो यहाँ से H और Br निकल जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका बोराजीन का डेरिवेटिव बन जाएगा ये। ठीक है, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो अगर हम बात करें बोराजीन के आइसोमर्स की, है ना, अगर बोराजीन से आप सब्स्टिट्यूएंट लगा दो और कोई पूछे कि किसके, वो बताओ आप कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, तो BN। अगर हमारे पास एक ही ग्रुप है, कोई एक ही ग्रुप लगाना चाहते हैं, तो आप बोरोन से लगाओ या फिर आप नाइट्रोजन से लगाओ। कितने हो सकते हैं, 2 ही तो हो सकते हैं, एक ये वाला बन सकता है N से लगा हुआ ग्रुप, और एक बोरोन से लगा हुआ ग्रुप। ठीक है, तो 2 बन जाएंगे। हाँ, अगर आपके 1-2 मतलब डाई सब्स्टिट्यूट बोराजीन है तो मैंने H नहीं लिखा, या H भी होंगे। ठीक है, N से लगे हुए, बाकी बची जगह पे H लगे हुए होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप B और N से लगा सकते हो, B और B से लगा सकते हो, N और N से लगा सकते हो, तो यहाँ 4 बन जाएंगे ऐसे कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये 4 देख लेना। अगर आप 3 लगा दोगे तो यहाँ 6 बन सकते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन। ठीक है, B N से लग गया, यहाँ पर लग गया। ठीक है, आप इससे देख लीजिएगा इसके हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, 2, 4 और 6। ठीक है, बाकी अगर ये वाली बात हम देख चुके हैं, बोरोन खाली B2H6 ही नहीं, बोरोन का कोई भी क्लस्टर लो और अगर उसमें हार्ड बेस डालोगे तो हार्ड बेस कैसे तोड़ेगा इसको, अनसिमेट्रिकल तोड़ेगा। BH2 प्लस में और BH4, मतलब BH2 प्लस और बाकी बचा हुआ सब अलग कर दो आप। B3H8, अगर मैं इसमें BH2 निकाल दूँ तो क्या रह जाएगा, B3H8 तो रह जाएगा, वो अलग कर दो आप, और BH2 के साथ NH3 को लगा दो। ठीक है, और अगर आप सॉफ्ट डालोगे तो कैसे टूटेगा, BH3 में, तो BH3.NMe3 और बचे हुए पे आप NM3 लगा दो। ठीक है, सॉफ्ट इसको सिमेट्रिकल तोड़ता है, हार्ड इसको अनसिमेट्रिकल तोड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब B4H10 की जगह पे कुछ और भी ले सकता है, वो कोई और क्लस्टर भी ले सकता है, वहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है तुम्हें। बात करें हम इसकी डिफरेंस की, कि बेंजीन में और बोराजीन में क्या डिफरेंस है। तो बेंजीन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, वो तो फिक्स होता है, उसका बॉन्ड एंगल हिलता नहीं है। पर बोराजीन के अंदर बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें BNB, यहाँ दोनों बॉन्ड 120 तो नहीं है, 120 से अलग है। तो अगर बात करें BN, एक तो ये बॉन्ड है हमारे पास और एक हमारे पास है ये वाला बॉन्ड NBN। तो यहाँ देखें तो बोरोन की तरफ कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, P कैरेक्टर,
तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कम होता है। और यहाँ कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है, अगर मैं यहाँ एन लगाऊं, यहाँ बी कर दूं, तो यहाँ कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है, एस करेक्टर, तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हायर होगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड एंगल 120 से ऊपर पहुंच जाता है, एक थोड़ा नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, 120 नहीं होता है एंगल, दोनों एंगल डिफरेंट है। कोई ज़्यादा कम पूछेगा तो बी एन बी बॉन्ड ज़्यादा होगा और एन बी एन बॉन्ड कम होगा। दूसरा, चूंकि बोराजिन में सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ ही एक्यूमुलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं, इसलिए ये पुअर एरोमेटिक होगी। एरोमेटिक बहुत अच्छी नहीं होती, जबकि बेंजीन बड़ी अच्छी एरोमेटिक है। ठीक है, ये पार्शियल डिलोकेशन दिखा रही है, लेस एरोमेटिक है। ठीक है, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग है ना, बैक बॉन्डिंग, उसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, उसमें सिंपल 2 पाई कन्वेंशनल बॉन्ड है। इसमें अंदर नॉन कन्वेंशनल कह लो या बैक बॉन्ड कह लो, वो है। बॉन्ड और इसका बेंजीन का 1.5 आता है, इसका 1.5 से भी नीचे है, क्योंकि वो बॉन्ड टूटा हुआ है ये पूरी तरह से। बोराजिन का बॉन्ड जो है बहुत अच्छा नहीं है, ये बॉन्ड बहुत ही कमजोर है, तो 1.5 से भी कम है। ठीक है, इसके अंदर नोट्स आने लगते हैं, अगर इसका हम जब एमओ डायग्राम देखते हैं तो उसमें नोट्स दिखाई देते हैं बोराजिन में, जबकि इसके अंदर कोई नोट नहीं आते, क्योंकि सारे जो है एक तरफ ही इलेक्ट्रॉन जो है पूरी अच्छी तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, तो कोई नोट नहीं दिखता है इसमें, सिमेट्रिकल क्लाउड है। बेंजीन जो है वो लेस रिएक्टिव है, ये पोलर बॉन्ड होने की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव होती है ना। ये एडिशन रिएक्शन देती है बोराजिन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें सिमेट्रिकल क्लाउड, इसका लंपी नोट्स, ये लेस रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव थी। यहाँ पर वीक सीसी बॉन्ड है इसका स्ट्रॉन्ग बी एन बॉन्ड है। क्यों है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पोलर बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होंगे तो हमेशा स्टेबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, टूटने का डर है, वीक सीसी बॉन्ड है। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा, वो तो है ही, है ना, क्योंकि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। यहाँ पर तो बॉन्ड टूटा हुआ पड़ा है पहले से एक तरह से, तो एडिशन ही होगा। इसमें जो पाई, ये अगर हम मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बड़ी अच्छे कॉम्प्लेक्स बनेंगे बेंजीन के, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे प्रॉपर्ली देंगे। लेकिन बी एन जो है उसका तो पाई इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली है ही नहीं, तो सूडो पाई डोनर है, थर्मली ज़्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव कर रहा है एक तरह से, डबल बॉन्ड जैसा तो है भी नहीं प्योर। ये थर्मली लेस स्टेबल है, डबल बॉन्ड है तो ब्रेक होने के चांस है। ठीक है, तो ये बातें इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात, ये पोलर बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड था इसमें। ठीक है, ये बातें हमें दिख ही रही है। सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें, ये दोनों ही एरोमेटिक स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं, दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों ही आइसो स्ट्रक्चरल है, इलेक्ट्रॉन बराबर है, स्ट्रक्चर एक जैसा है। डीलोकेलाइजेशन दोनों में ही हो रहा है, हालांकि एक में ज्यादा एक में कम है, पर है तो दोनों में ही साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन। ठीक है, दोनों ही, एक जो इंपॉर्टेंट बात है, डायपोलमेंट दोनों की जीरो है, परफेक्टली सिमेट्रिकल है, इसलिए इसकी डायपोलमेंट जीरो है। ठीक है, ये कुछ बातें थी बोरोन नाइट्राइड केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए मॉलिक्यूल के साथ। थैंक यू वेरी मच।